बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट पेंशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, फैमिली पेंशन के बारे में। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, किसी भी स्केल में काम करता है उसके लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आपको मुकम्मल जानकारी मिलेगी पेंशन के कवायद व ज़वाबित, रिटायरमेंट के असूल, इसके अलावा आप कब पेंशन पे जा सकते हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, वो फार्मूला भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा तमाम पेंशन के रूल और कितनी किस्म की पेंशन होती है वो भी इसमें शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको मज़ा आएगा। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पेंशन वो रकम जो किसी मुलाजम को उसकी मुलाजमत के इख्तिताम पर उसकी खिदमात के बदले बतौर वजीफ़ा मिलती है, उसे हम पेंशन कहते हैं। पेंशन हर महीने आपको मिलेगी और पेंशन के असूल के लिए कम अज़ कम पॉइंट, नुक्ते का पॉइंट है, कम अज़ कम आपकी सर्विस 10 साल होनी चाहिए। इससे कम पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट पर पेंशन मुलाजम को पेंशन या ग्रेजुएटी दोनों का हक हासिल होगा। रिटायरमेंट के बाद वफात पर मुलाजम ऑब्लिग मुलाजमा के अफराद कुंबा को पेंशन का हक होगा। यानी रिटायरमेंट के बाद वफात अगर आपकी हो जाती है तो आपके कुंबा को, आपके वर्सा को आपकी पेंशन का हक होगा। ये तासर गलत है कि माहाना बहबूद फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस, माली इमदाद, 4 माह की तनख्वाह, बमा अलाउंसेस वगैरह के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर है। ये मराद तो एक दिन की मुलाजमत पर भी मिल सकती है। ये तासर भी गलत है कि 25 साल मुलाजमत के बाद मजूरी रिटायरमेंट नहीं हो सकती। ये तो 60 साल उम्र पूरी होने से एक दिन पहले भी हो सकती है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर हम इनवैलिड रिटायरमेंट पर चले जाती है या मेडिकली तौर पर तो कितनी सर्विस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप 60 साल से एक दिन पहले भी अगर आपको अनफिट हो जाते हैं तो आपको मेडिकली तौर पर तमाम मराहत मिल सकती हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 2017 से मुलाजिम और मुलाजमा की दौरान सरस वफात पर फैमिली के लिए पेंशन की बजाय माहाना तनख्वाह बमा सालाना अजाफों के साथ जारी की जाएगी। इसके बाद उम्र 60 साल पहुंचेगी तो पंजाब सेल सर्विसेज रूल 1967 के तहत फैमिली पेंशन जारी की जाएगी। 1 जून ता 30 नवंबर तक रिटायर्ड और फौत होने वाले मुलाजम की पेंशन फैमिली पेंशन बनाते वक्त 1 दिसंबर की तरक्की लगा देने का हुक्म है। कबल वक्त रिटायरमेंट लेने वाले इन तवारीख का ख्याल रखें। यानी कि आपको 1 जून और 30 नवंबर तक रिटायरमेंट वफात पाने की सूरत में आपको 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलेगी। गोल्ड शेक हैंड की खुशी में ताहयात पेंशन और कम्यूटेशन के लाखों रुपए से दस्तबरदारी अपनी फैमिली को महरूम न करें। गोल्डन शेक हैंड लेके इन तमाम मराहत से आप दस्तबरदार हो जाएंगे। कबल अज वक्त 60 साल से पहले रिटायरमेंट हरगज़ ना लें। यह भी एक बड़ी पॉइंट की बात है कि आजकल के दौर में हालात मुश्किल हैं तो 60 साल से पहले कभी भी आप रिटायरमेंट का सोचें भी ना। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करते हैं और फैमिली पेंशन की वो रकम जो पेंशन के फौत होने पर कवायद के तहत उसके फैमिली मेंबर को मिले उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। फैमिली पेंशन की मुख्तलिफ तारीख आपको बताते चलूँ कि फैमिली पेंशन का आगाज़ 24 मार्च 1954 को फैमिली पेंशन का हुआ था और इसके अलावा फैमिली पेंशन सिर्फ 5 साल के लिए शुरू की गई थी। इसकी मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। बाद अज़ां बेवा के ताहयात तक इसको कर दिया गया। 2015 में ताज़ा तरमीम के ज़रिए मुतल्लिका बेटी को भी पेंशन का अहल फैमिली मेंबर तस्लीम किया गया। एक साथ 1985 से पेंशन की ये सहूलत दी गई कि मुकर्ररा सालों की मुद्दत पूरी होने पर वो सरेंडर या कम्यूट शुदा हिस्सा बहाल वापस मिलना शुरू हो गया। यानी वो साकत पेंशन भी उन्हें ताहयात मिलना शुरू होगी। लेकिन 1/12/2001 से कम्यूट शुदा हिस्सा भी साकत कर दिया गया। यानी कम्यूट और इसके एवज यक मुश्त रकम पा लेने के बाद कम्यूट शुदा हिस्सा पर पेंशन का कोई हक ना रहेगा। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पेंशन ने अपनी कम्यूट शुदा पेंशन हमेशा के लिए पेश की यक मुश्त रकम के एवज बेच दी। जुलाई 2015 में फिर हुकूमत ने इनको कम्यूट शुदा पेंशन बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। इससे आगे अगर हम चलते हैं टाइप ऑफ पेंशन की बात करते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेंशन आप ले सकते हैं। सुपर एनुएशन है, 60 साल पूरे होने पर अपनी मर्ज़ी से आप रिटायरमेंट पे जा सकते हैं। इसके अलावा इनवैलिड की सूरत में भी आप रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 किस्में इसकी हैं। वो इस पर एक मैंने ऑलरेडी आप मेरे
चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस के बारे में मिलेंगी। किसी भी पेंशन को आप आगे चलते हैं थोड़ा सा, किसी भी मुलाजिम को पेंशन बनाने के लिए दरज अल अज़ा का दुरुस्त इल्म होना ज़रूरी है। पेंशन बनाने के लिए इन चीज़ों का इल्म होना आपके लिए ज़रूरी है, ये आप ज़हन में रख लें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं बुनियादी पेंशन की। तो बुनियादी बेसिक पे की। नंबर 2 सर्विस सालों में आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 3 मुलाजम की उम्र का आपको पता होना चाहिए, और उम्र का हिसाब एज रेट का चार्ट एक बना होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर उम्र मुकम्मल सालों में एक दिन ऊपर निकला तो मुकम्मल साल शुमार होगा। इस तरह अगर सर्विस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी उम्र 1 साल ऊपर चली, यानी कि 55 साल 1 महीना होगी, तो इसका मतलब कि 56 साल का एज रेट लगेगा, आपकी सर्विस 56 साल गिनी जाएगी। इसी तरह अगर सर्विस मुकम्मल सालों से 6 माह या इससे ज़ायद होगी तो अगले साल में गिनी जाएगी। अब सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी सर्विस है 26 साल 6 महीने, तो उसको आप 27 साल में गिनेंगे। 26 साल 6 महीने तक आपकी सर्विस 26 साल ही गिनी जाएगी। इससे अगर हम बात करते हैं सर्विस की हद मुद्दत जो है वो है 30 साल। अगर आप 31, 32, 33, 34, 35 साल भी सर्विस करते हैं तो उसको आप फार्मूले के तहत सिर्फ 30 साल ही सर्विस आपकी गिनी जाएगी। बुनियादी बेसिक तनख्वाह की तरफ आती हैं तो बुनियादी बेसिक का हिसाब मुलाजम की आखिरी बुनियादी तनख्वाह पर होता है। अगर कोई मुलाजम 1 जून या इसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको स्केल के मुताबिक 1 सालाना इंक्रीमेंट, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, 1 सालाना इंक्रीमेंट का वो हकदार हो जाता है। यानी कि 1 जून के बाद अगर कोई बंदा रिटायरमेंट पे जाता है तो 1 सालाना इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके अलावा अगर पर्सनल पे उसमें शामिल कर दी जाएगी। अगर किसी मुलाजम को पीपी वगैरह मिलती है तो वो भी उसमें शामिल कर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं जी नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे बात करेंगे हम सर्विस के बारे में। अभी आपको मैंने बेसिक पे के बारे में बता दी कि वो वहाँ पे क्या कंडीशंस है। अगर आप जून के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगी और 30 साल सर्विस गिनी जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस की। पेंशन के हिसाब के लिए मुद्दत मुलाजमत का शुमार सालों में किया जाता। अगर सर्विस रिटायरमेंट के वक्त मुकम्मल सालों से ऊपर 6 माह या इससे ज़ायद बन रही है तो मुकम्मल 1 साल शुमार होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक मुलाजम 21 साल और 3 माह और 15 दिन सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उसकी सर्विस 21 साल शुमार होगी। अगर एक मुलाजम सर्विस 28 साल 6 माह के बाद रिटायर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 6 महीने से ऊपर जाने की सूरत में आपकी सर्विस अगले साल में काउंट हो जाएगी, यानी 26 साल काउंट हो जाएगी। इसके अलावा 26 साल, यहाँ अगर आपने 26 साल 6 महीने की है तो 27 साल काउंट होगी। 26 साल 6 महीने के अंदर 3 महीने 4 महीने सर्विस है तो आपकी 26 साल ही काउंट होगी। मुलाजम इसके बाद लास्ट जो सर्विस होती है वो 30 साल गिनी जाएगी। मुलाजम की उम्र, अब उम्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएटी यानी वो रकम, कम्यूटेड पेंशन ग्रेजुएटी जिसे हम कहते हैं, यानी वो रकम जो रिटायरमेंट पर यकमुश्त मिलती है, इसके हिसाब के लिए मुलाजम की उम्र का इल्म होना ज़रूरी है। उम्र के लिए आपको एज ऑफ ऑन द नेक्स्ट बर्थडे की इस्लाह आपको आनी चाहिए। इससे मुराद रिटायरमेंट के बाद आने वाले यौम पैदाइश के दिन जितनी उम्र होगी वो उम्र पेंशन के हिसाब के लिए शुमार होगी। यानी मुकम्मल साल से अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो वो साल भी शुमार होगा। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम की उम्र है 45 साल 2 माह, तो पेंशन के हिसाब से आप उसको 43 साल कंसीडर करेंगे। 43 साल पूरे होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा, जबकि पेंशन फार्मूले में उम्र की जगह 43 साल लिखा जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपकी उम्र है 55 साल, एक दिन भी ऊपर चला जाता है, 2 दिन ऊपर चला जाता है तो 56 साल आपकी सर्विस गिनी जाएगी। मुलाजिम की उम्र जो होगी एज रेट 56 साल का होगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उम्र का हिसाब एज रेट के हिसाब से कैसे लगाते हैं, इसके लिए बरसों की परचेज़ यानी कि ईयर ऑफ परचेज़ का एक, पहले मैंने, आप मेरी वीडियो पे चले जाएं यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको एज रेट का एक एज रेट आप लिखेंगे तो वहाँ पे एक मुकम्मल चार्ट आपको मिलेगा, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेंशन की जो रकम पेंशन को यकमुश्त मिलती है वो उम्र के हिसाब की ख़रीद के मुताबिक मिलती है। बरसों की ख़रीद का हिसाब हुकूमत की तरफ से जारी करदा रिटायरमेंट के वक्त जितनी उम्र होती है उसके मुताबिक हुकूमत की तरफ से जारी करदा एज रेट लगाया जाता है। उसके बाद हम करते हैं ग्रास पेंशन की तरफ चलते हैं।
ग्रास पेंशन, पेंशन की वो रकम जो कुल रकम जो रिटायर्ड होने के बाद रिटायर्ड शुदा मुलाजमीन को बतौर पेंशन मिलती है। पेंशन की मर्जी है कि वो उसका कुल हिस्सा यानी कि 100% हिस्से को माह ब माह वसूल करे बगैर कम्यूट करवाए, या इसमें से कुछ हिस्सा आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 35% को कम्यूट करवा के इसके एवज़ यकमुश्त ग्रेजुएटी हासिल कर सकते हैं। इस चक्कर में ना पड़े। मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ कि आजकल जो आप ग्रेजुएटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 35%, यानी कुल आपकी जो बेसिक पे होगी उसका 35% जो ग्रास पेंशन होगी 35% उसका आपको मिलेगी ग्रेजुएटी, और जो बाकी 65% है वो आपकी बन जाएगी माहाना पेंशन। तो इस तरीके से जो फैमिली पेंशन वाले होते हैं उनमें 25% मिल जाती है। पेंशन का हिसाब 30/11/2001 तक पेंशन का रेट 50-50 था, यानी कि 50% आप पेंशन लेते थे, 50% ग्रेजुएटी लेते थे। फिर 1/12/2001 के बाद 40 और 60 रेट आ गया, यानी कि 40% आप ग्रेजुएटी ले लें और 60% आपको माहाना पेंशन मिलेगी। आजकल जो रेट 1/7/2005 से चल रहा है वो है 65 और 35, यानी कि 65% आपको पेंशन मिलेगी और 35% आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। फैमिली पेंशन की कम्यूट का तनासब पहले 50, जब फैमिली पेंशन की बात करता हूँ ये तो थी आम पेंशन ऊपर, अब है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में 50-50 था, फिर उसके बाद 1/7/2010 से 75-25 हो गया, यानी 25% आप ग्रेजुएटी लेंगे और 75% आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन 25% कम्यूट का हक भी फैमिली पेंशन की शराइत के साथ तय कर दिया गया। इससे आगे चलती हैं जी। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है जिसमें आपको मुकम्मल जानकारी मिल रही है पेंशन के बारे में और रिटायरमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी नेट पेंशन की। खालिस पेंशन यानी कि नेट ग्रास पेंशन का 65% हिस्सा जो मुलाजम माहाना पेंशन की मद में वसूल करता है खालिस पेंशन कहलाता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाफे बिल तरतीब जमा किए जाती हैं, जैसे माहाना पेंशन में मेडिकल अलाउंस और दीगर अलाउंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पेंशन मिलती है ग्रास पेंशन, तो उसके अलावा जो आपको खालिस पेंशन मिल जाती है उसमें आपने मेडिकल जमा करना है, जो कि स्केल के हिसाब से, इस पर भी एक वीडियो, स्केल के हिसाब से आपको मेडिकल अलाउंस उसमें जमा करना पड़ेगा। 1 से लेकर जो 16 स्केल तक 25% है और उससे आगे 20%। इस तरीके से इसके अलावा आप जो 2011 में अलाउंसेस मिले 10% इजाफा हुआ पेंशन का, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 तक जितना इजाफा हुआ वो भी इसके साथ जमा हो जाएगा। उसके बाद आपकी नेट पेंशन निकल आएगी। कम्यूट पेंशन, ग्रेजुएटी। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएटी पर। रिटायरमेंट के वक्त जो मुलाजम रकम मुलाजम को यकमुश्त ग्रेजुएटी की शक्ल में मिलती है वो कम्यूटेड पेंशन के हिसाब से मिलती है। कम्यूट पेंशन की वजाहत कुछ इस तरह से की जाती है। कम्यूट की रकम पेंशन को मिलने वाली कुल रकम का हिस्सा, जितने अरसे की कम्यूटेड पेंशन की रकम यकमुश्त अदा की जाती है उतने अरसे के लिए कम्यूटेड पेंशन का कुल पेंशन से साखत कर दिया जाता है। जब ये अरसा पूरा हो जाता है तो साखत शुदा पेंशन बहाल हो जाती है। फार्मूला कम्यूटेड पेंशन 12*1 बरसों की खरीदारी, 12 से मुराद साल के 12 माह, अरसा पूरे होने के बाद साखत कम्यूटेड पेंशन का हिस्सा बन जाती है। मसलन 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर बरसों की ख़रीद जो होती है वो है 20% इसको आप यूँ ले लें कि आप इसमें आपको मुकम्मल एक चार्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसकी मुकम्मल डिटेल जान सकते हैं कि आपकी कितनी सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, उस पर क्या एज रेट लगेगा। यानी पेंशन को 20 साल और कुछ अर्सा की कम्यूटेड पेंशन यकमुश्त मिलेगी और 20 साल बाद उसको बहाल कर दिया जाएगा। चंद मुलाजिम की काफ़ी जुलाई 2015 में अदालती हुकाम के बाद साखत कम्यूटेड के हिस्से को बहाली की सहूलत मुयसर कर दी गई थी। कम्यूटेड शुदा हिस्से की बहाली 1985 से पेंशन को यह सहूलत दी गई कि मुकर्रर सालों की मुद्दत पूरी होने पर वो सरेंडर या कम्यूट शुदा पेंशन वापस बहाल करवा सकते, यानी वो साकत पेंशन भी उन्हें ताहयात मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन 1/12/2001 से कम्यूटेड शुदा हिस्सा भी साकत कर दिया गया, यानी कम्यूट होने पर उनके एवज़ यकमुश्त रकम पा लेने के बाद कम्यूट शुदा हिस्सा भी पेंशन का कोई हक नहीं रहेगा, हिस्सा पर भी पेंशन का कोई हक नहीं रहेगा। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पेंशन एक कम्यूट शुदा पेंशन हमेशा के लिए पेशगी यकमुश्त रकम के एवज़ बेच दी है। जुलाई 2015 फिर हुकूमत ने इस कम्यूट पेंशन को बहाल कर दिया और जिसके अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए।
उसके बाद अगर हम करते हैं 4.5 मनकूल 4.5 साल कम मुद्दत मुलाजमत पर पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलती, लेकिन 4.5 साल को 5 साल और 6 साल की कमी को पूरा करके शुमार करते हुए 9 साल तक मुद्दत मुलाजमत पर 1.5 माह की तनख्वाह फ़ी साल ग्रेजुएटी दी जाती है। पेंशन वगैरह ना दी जाती है। 9 साल से एक दिन पहले या ज़्यादा मुद्दत हो तो महकमा सेक्रेटरी से रायत लेकर 10 साल मुद्दत पर पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, माहाना तनख्वाह वगैरह दी जा सकती है। ये बड़ा ख़ास नुक्ता है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 4.5 साल से कम मुद्दत मुलाजमत पर पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलती, लेकिन 4.5 साल को 5 साल और 6 माह की कमी को पूरा साल शुमार करते हुए 9 साल तक मुद्दत मुलाजमत 1.5 साल की तनख्वाह फ़ी साल ग्रेजुएटी दी जा सकती है। इसमें भी ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। इनको बहुत से लोगों को सवाल होता है कि कितने साल बाद आप ग्रेजुएटी, कम्युनिटी और पेंशन ले सकते हैं। 9.5 साल यानी कि 10 साल शुमार होने के बाद आप जो है ना 6 माह या इससे कम मुद्दत को 30 साल मुद्दत तक इसके बारे में ये हुक्म है। आगे हम करते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इसके बारे में एक मुकम्मल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप अगर वो देखेंगे तो उसमें आपको मुकम्मल डिटेल आपको सामने आ जाएगी कि आप किस तरीके से पेंशन और ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। लेकिन एक पेंशन का सादा सा फार्मूला आपके सामने है, आप इसकी मदद से भी अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। आपकी ग्रॉस पेंशन पहले बेसिक पे लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई पीपी है उसमें जमा कर लेंगे, उसके बाद ज़रब 7 करेंगे, यानी अगर आपकी पेंशन बेसिक तनख्वाह है 50,000 रुपये, अगर उसमें पीपी है 2,000 तो 52,000 रुपये आपकी बेसिक तनख्वाह बन गई। उसमें 7 ज़रब करेंगे, ज़रब सर्विस करेंगे तकसीम 300, आपकी 25 साल सर्विस है, 30 साल सर्विस है, तकसीम 300 कर देंगे, आपकी ग्रास पेंशन निकल आएगी। अब जो ग्रास पेंशन निकलेगी नंबर 2 पे, उसको ज़रब करेंगे आप 65 से और ऑब्लिक 100 पे तकसीम करेंगे तो 75% वो इसमें है फैमिली पेंशन के लिए और बाकी 65% दूसरी पेंशन के लिए है। ग्रास पेंशन जिसमें आपकी जितनी भी निकलेगी उस पे अगर हम बात करते हैं तो जितनी आपकी ग्रास पेंशन निकलेगी उसको ज़रब आप करेंगे 35 से तकसीम कर देंगे 100, तो आपकी, और इसी तरह फैमिली के लिए 25% करेंगे, यहाँ 35% करेंगे, वहाँ पे 25% करेंगे। इस तरह ग्रास पेंशन जो ऊपर आपने निकालनी है वहाँ पे 65 है, वहाँ पे 75% करेंगे, बाकी तकसीम 100 दोनों में कर देंगे। इसके अलावा अगर हम टोटल जो पेमेंट ऑफ द कम्युनिटी ग्रेजुएटी निकल आएगी, आपकी जो पेंशन आपकी निकलेगी यहाँ पे ग्रास के बाद जो आपकी फार्मूला लगाने के बाद पेंशन निकलेगी, उसको आपने एज रेट के साथ ज़रब 12 कर देना। ज़रब 12 करे उसके बाद आपकी जितनी एज है 60 साल है, 59 साल है, 55 साल का जो एज रेट का आगे परचेज़ ईयर दिया हुआ है उसके मुताबिक आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी यहाँ पे ग्रेजुएटी निकल आएगी। आज की ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।